फरवरी के लास्ट वीक में ओशन रिलेटेड इतने सारे जियोग्राफिकल इवेंट हुए जिसे तुम सब ने देखा होगा, जैसे डीप सी क्रिएचर का सरफेस पर आना, किलर वेल्स का इतने बड़े पैमाने पर डेड बॉडी किनारों पर आना, समुद्र के पानी का स्क्वायर शेप होना और ओरफिश जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है उसका सरफेस पर आना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डीप सी क्रिएचर सरफेस पर आ रहे हैं? क्या डीप सी क्रिएचर का शोर पे आना किसी बड़ी तबाही का सिग्नल है या वो खुद किसी से भाग रहे हैं? और आखिर क्यों इस ओरफिश को डूम्सडे फिश बोला जाता है? इन सब को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। 23 फरवरी को मैक्सिको पैसिफिक के कोस्ट पर एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा एक फ़िश को देखा गया। इसका नाम ओरफिश है, जो एक चमकती तलवार जैसी दिखती है। ये एक डीप सी क्रिएचर है और 600 से 3280 फीट समुद्री गहराई में रहती है। ये डीप सी क्रिएचर शैलो वाटर में कभी नहीं आते। जापानीज माइथोलॉजी में इसे डूम्सडे फिश बोला जाता है, क्योंकि 2011 में जब जापान में भूकंप आया था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, उससे पहले लगातार 2 सालों तक मैसिव स्केल पर ये ओरफिश वाटर सरफेस पर आकर मर गई थी। इसीलिए जापानीज माइथोलॉजी में इसे डूम्सडे फिश बोला जाता है। लेकिन आखिरकार डीप सी क्रिएचर अपने घर से भागकर सरफेस पर मरना पसंद क्यों कर रहे हैं? अभी हाल में ही केरल के तट पर एक आदमी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह समुद्र किनारे आई ढेर सारी मछलियों के बीच दौड़ रहा था। लेकिन आखिरकार ये मछलियाँ तट पर आकर मरना पसंद क्यों कर रही हैं? इन मछलियों के केस में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन मछलियों के इलाके में किसी प्रेडेटर ने अटैक किया है, जिससे बचने के चक्कर में वो तट पर आ गई हैं। लेकिन डीप सी क्रिएचर के सरफेस पर आने का रीज़न बिल्कुल ही अलग है। ओरफिश के बाद एक दूसरी डीप सी क्रिएचर एंगलर फिश समुद्र के सरफेस पर देखी गई। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। ये फिश समुद्र के उस हिस्से में रहती है जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। वीडियो में दिख रही इस एंगलर फिश की लेंथ सिर्फ 8 इंच की है। इन डीप सी क्रिएचर का सरफेस पर आने का सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे समुद्र का पानी गर्म होता जाता है, ये क्रिएचर्स ठंडे करंट के लिए ऊपर आते जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, जो इन क्रिएचर्स के हैबिटेट को इफ़ेक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से ये डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स वाटर सरफेस पर आ रहे हैं। आखिरी रीज़न है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। ये क्रिएचर्स अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन को अच्छी तरह से भाप लेते हैं और इनसे बचने के लिए ऊपर यानी सरफेस की ओर भागते हैं। पर हाई लेवल ऑक्सीजन और वाटर प्रेशर में चेंजिंग की वजह से ये सरफेस पर पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। तो अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। क्या यह सिर्फ एक नेचुरल फेनोमेनन है या फिर सच में ये क्रिएचर किसी बड़ी तबाही का सिग्नल दे रहे हैं? और क्या हम कभी 100% सी को एक्सप्लोर कर पाएंगे? तुम्हारा इन सब के ऊपर क्या सोचना है ज़रूर लिखो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और नई मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।